गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग। हाँ भाई। मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई। टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? इस संडे को टेस्ट थोड़ा है आपका। इस संडे को है क्या टेस्ट? इस संडे को थोड़ा होगा, अगले को है ना। अगले संडे को यूनिट्स, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा। ठीक है। हाँ भाई। डीपीपी 3 कर सकते हैं। देखना पड़ेगा डीपीपी 3 में किसके क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं हो। मोशन अंडर ग्रेविटी अभी नहीं कर पाओगी। नहीं कर पाओगे डीपीपी 3, मोशन अंडर ग्रेविटी है। डीपीपी 3 की जगह डीपीपी 4 कर लो। डीपीपी 4 कर लो भाई। डीपीपी 4 कर सकते हो। ठीक है। डीपीपी 4 कर सकते हो। ठीक है। 1 2 कंप्लीटेड। बेटा डाउट को नोट करके रखो, जिस दिन डिस्कशन करेंगे ना
अब इस वीक तो सैटरडे को कर नहीं सकते, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है ना, सैटरडे को कल 15 अगस्त है, तो डिस्कशन लगा नहीं सकते अपन, है ना, नेक्स्ट वीक में देख लेंगे, थोड़ा होमवर्क ज्यादा भी हो जाएगा, फिर कर लेंगे। चलो, तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, है ना। कल मस्त सेलिब्रेट करो, स्कूल में जाओ, सरकारी स्कूल में बूंदी के लड्डू खाओ, मजे करो, है ना, और दोपहर के बाद अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। हाँ भाई, करें अब शुरू, करें अब शुरू। चल, आज पढ़ने वाले बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट फॉर्मूले देखे थे, आज उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, और फिर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है उसको समझेंगे, है ना। लेकिन बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने से पहले साइन कन्वेंशन समझ लो। देखो जितने भी ये फॉर्मूले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, इक्वेशन ऑफ मोशन है 5, उन सब इक्वेशन ऑफ मोशन में साइन कन्वेंशन हमें यूज करना होता है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, टेक वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, ठीक है। अब उस डायरेक्शन में जो भी इसके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। टेक वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, देन any displacement velocity or acceleration in this direction will be taken with positive sign. And those are in opposite direction will be thank you, will be taken with negative sign. ठीक है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर फॉर्म हमें मोशन इन प्लेन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन होते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है। वन डायरेक्शन में एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, उसके अपोजिट निगेटिव, प्लस माइनस से काम हो जाता है।
लेकिन मल्टी डायरेक्शन होती है तो फिर प्लस माइनस मायने नहीं रखता, फिर हमें आई कैप जी कैप भी लगाने पड़ते हैं। प्लस माइनस तो रहता ही रहता है, फिर आई कैप जी कैप भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं, कर रहे हैं, होमवर्क करेंगे। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है, ए लिफ्ट इज मूविंग upward with 10 meter per second, moving upward with speed 10 meter per second and has a retardation of 2 meter per second square। ठीक है, at this instant lift is in the basement। ठीक है, take upward direction as positive direction। Then when it upward direction as positive direction and ground floor as origin, ground floor as origin, find sine of displacement displacement yeah sine of velocity and acceleration at this instant and sine of displacement when it reaches
टू ग्राउंड फ्लोर, फ्रॉम बेसमेंट। जस्ट एक साइन कन्वेंशन पे ऐसे क्वेश्चन बनाया है। एक लिफ्ट है जो अभी बेसमेंट में है, ठीक है, बेसमेंट में है। ये हमारा लिफ्ट का पाथवे है। इसमें लिफ्ट चल रही है, ये बेसमेंट है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे। तो बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ऊपर की ओर चल रही है, वेलोसिटी ऐसे है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, इसीलिए इसको बोला गया रिटार्डेशन। जब भी आपको बोल दिया जाए रिटार्डेशन, देखो देखो, जब भी आपको बोल दिया जाए रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब है जिधर ये चीज मूव कर रही है, जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो स्लो होगा, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब है कि ये जब ऊपर चल रही है तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। हाँ, रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन एक ही बात है, बिल्कुल। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और अब हमें बताना है पहला, वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव। अब देखो इसने बोला है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ है। और रिटार्डेशन है मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन हो गया निगेटिव, क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम बेसमेंट एंड रीचेस टू ग्राउंड फ्लोर। बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पे आई, इनिशियली ये बेसमेंट पे थी और फिर ग्राउंड फ्लोर पे आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या कहते हो? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? देखो वेलोसिटी का क्लियर है, यहां पे वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे निगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, इनिशियली कहां है और फाइनली कहां है, ठीक है। जीरो होगा नहीं बेटा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन से मतलब नहीं होता, एक बात ध्यान से सुनना, तुमने ओरिजिन कहां लिया है उस बात से डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल से। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ले लेते हैं, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको ओरिजिन लेकर के डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल तो नहीं है। ओरिजिन तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का कहीं भी ले सकता है, वो ग्राउंड फ्लोर के रेफरेंस में बात कर रहा है। हाँ, यदि इसकी पोजीशन पूछी जाए तो वो निगेटिव होगी, ग्राउंड फ्लोर ओरिजिन है तो इसके नीचे इसकी पोजीशन निगेटिव होगी। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहां देखो, ये यहां से यहां आई, तो ये किधर की तरफ डिस्प्लेस हुई है, इनिशियल से फाइनल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुई है, देखो ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हुआ है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो -1 है बेसमेंट, और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो 0 है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अब फाइनल है 0, इसमें से इनिशियल -1 माइनस कर दो, देखो डिस्प्लेसमेंट 1, एक फ्लोर डिस्प्लेसमेंट आया, 1 फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ओरिजिन हमने यहां लिया, इसकी पोजीशन मतलब जब पार्टिकल निगेटिव एक्सिस पे है
तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में हो सकता है यदि वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ रहे हो? पोजीशन अलग चीज है, इसकी पोजीशन निगेटिव है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में हो जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब भी वो पॉजिटिव निगेटिव आपसे पूछना चाहेगा तो वो हमेशा उसको मेंशन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। लेकिन जब उस वो डायरेक्शन वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं पूछता, नॉर्मल एक क्वेश्चन दे दिया सोल्व करने के लिए विदाउट साइन कन्वेंशन, तो इसका मतलब वो साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से किधर भी पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि हमेशा कोशिश करो जिधर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है या जिधर वो अब चलना वाला है, कई बार ऐसा भी होता है इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो जिधर वो अब चलने वाला है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो। इससे क्या है, थोड़ा सा बस आसान हो जाती है सिचुएशन। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में वो नीचे की तरफ भी पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता था, तो हम उसके हिसाब से आंसर देते। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? वाह बेटा वाह, मैं बेवकूफ था जो तुम्हें काइनेमेटिकल पैरामीटर में सबसे पहले पोजीशन बताया फिर डिस्प्लेसमेंट बताया। मैं ही पागल हूं ना जो तुम्हें अब दोबारा से तुम्हें बताऊं। मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? अरे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दो पोजीशन का डिफरेंस निकालना होता है, फाइनल और इनिशियल। पोजीशन कैसे निगेटिव है? पोजीशन हमेशा ओरिजिन के रिलेटिव में बताई जाती है। ओरिजिन यहां ग्राउंड फ्लोर पे लिया है और फिलहाल ये नीचे है और नीचे की तरफ निगेटिव है। एक्चुअल में इसकी पोजीशन -1 है। जब ये ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेगा तब इसकी पोजीशन 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो। ठीक है। एक्सेलेरेशन उल्टी तरफ क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उल्टी तरफ क्यों होता है। बकवास बात चल पूछो, 1 मिनट। हाँ भाई आदर्श, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आदर्श आवाज आ रही है? बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? बोलो बेटा मुंह से। आवाज आ रही है? आ तो रही है लेकिन बोलना नहीं है सर। ठीक है मत पूछो डाउट, मेरा क्या है। इनिशियल -1 क्यों लिया? उसने बोला है कि वो -1 फ्लोर पे। मैं एक फ्लोर को एक डिस्प्लेसमेंट से लिख रहा हूं, -1 मीटर नहीं लिखा, -1 फ्लोर है उसका। ओरिजिन यहां है तो नीचे वाला निगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर को पॉजिटिव लिया है। यदि दूसरे फ्लोर पे होता तो +2 लिखता, -2 बेसमेंट में होता तो -2 लिखता। ऐसे इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस क्यों लिया? मैंने इनिशियल डिस्प्ले, अरे नालायक, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं इनिशियल पोजीशन है वो। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कब से होने लग गया? दैट इज इनिशियल पोजीशन, दैट इज फाइनल पोजीशन, और उनका डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट।
एक चीज और, व्हाट इज प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखो हम क्वेश्चंस में यूज जरूर कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला। एक्चुअल में समझे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूं कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है? प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से बदल रही होगी। ये वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है। सोचो किसी भी चीज की चेंज होने की रेट कांस्टेंट है, मतलब वो बराबर टाइम में बराबर चेंज हो रही है। सबसे पहली बात तो ये समझो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसका जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, मतलब बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के केस में हर सेकंड 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज होगा। तो इसका मतलब है इट मीन्स इट्स वेलोसिटी चेंज by 2 meter per second in every second. हर सेकेंड इंटरवल में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बदलेगी। मतलब किसी एक इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसके 1 सेकेंड बाद, जैसे मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी किसी एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी, कोई भी टाइम हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई टाइम t भी हो सकता है, ये मान लो चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसके 1 सेकेंड बाद t इक्वल टू, ये टी नोट बोल दिया तो ये t0+1 हो गया। 1 सेकेंड बाद श्योर है, यदि ये दो एक्सेलरेशन में मान रहा हूं इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ के अब 7 हो जाएगी। इससे मान लो आप 2 सेकेंड पीछे जाओ, t0-2, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? अभी 5 है, 1 सेकेंड पहले 3 रही होगी, उससे 1 सेकेंड पहले 1 मीटर पर सेकेंड रही होगी। ऐसे ऐसे मतलब आप उस टाइम के बाद और पहले कांस्टेंट चेंज से हिसाब से आप निकाल सकते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात। यदि पार्टिकल इधर चल रहा है और एक्सेलरेशन उल्टा होता, 5 इधर वेलोसिटी और 2 उल्टा होता, तो उस सिचुएशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी घटेगी 2 से। जरूरी नहीं होता हमेशा 2 से बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। यदि दोनों सेम में है तो बढ़ेगी, दोनों अपोजिट में है तो घटेगी। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पे इतना है तो बाद में कितना होगा, पहले कितना रहा होगा, ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक है, बोलो 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 बोलो। हाँ भाई, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी एवरी सेकेंड, इक्वल चेंज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in any equal time interval
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज, मतलब यदि 2 सेकंड में 5 से वेलोसिटी बढ़ी तो अगले 2 में भी 5 से बढ़ेगी, पिछले 2 में भी 5 से बढ़ेगी, उससे अगले 2 में भी 5 से बढ़ेगी, मतलब हमेशा पिछले 2 में 5 से बढ़ी होगी, अगले 2 में बढ़ेगी तो पिछले 2 में 5 से बढ़ी होगी, तब जाके इतनी हुई होगी। तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगा। यदि मान लो 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ी, दैट मीन्स हर सेकंड 2 से बढ़ रही है, दैट मीन्स हर सेकंड 2 से बढ़ रही है। ठीक है, -2 बेटा, माइनस का मतलब वो एक्चुअल में देखो, -2 एक्सेलरेशन बोलने का मीनिंग तब है जब वो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोले। एक्सेलरेशन ऐसे ही माइनस नहीं दिया जाता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से। आपने इधर पॉजिटिव बोला, तो अब उसका एक्सेलरेशन यदि इधर की तरफ है तो वो माइनस का होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बोलो भाई। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे ये देखो, the velocity acquired by a body moving with uniform acceleration is 14 2 seconds, 17 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था मैंने। मैंने ए आंसर टिक कर दिया क्या उसमें? ओके, सॉरी भाई, सॉरी, मैंने गलत आंसर लगा दिया इसमें, ताकि मैं देख सकूं कि ए आंसर वाले बच्चे कौन कौन है। पकड़े गए ये लोग। 0 मीटर पर सेकंड। डॉक्टर अनुज, आस्था, साक्षी, शिल्पा, गुलशन। वैसे मैं बोलू ना कि किस किस ने ए आंसर टिक किया, नहीं बोलेंगे। ये पकड़े गए भाई, ये पकड़े गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, अरे ये आंसर किस किस ने टिक किया? हाँ देखो, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 40 इन 2 सेकेंड एंड 17 4 सेकेंड। दो तरीके से कर सकते हैं, एक इक्वेशन से, मेथड 1। देखो, दो मेथड से करेंगे। मेथड 1, इक्वेशन को यूज करो, तो यूज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, तो बोल रहा है 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी 40 होगी, तो 40 इज इक्वल टू इनिशियल पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, 2 सेकेंड। एक इक्वेशन तो ये होगी। फिर 70 होगी 4 सेकेंड पर, तो 70 इज इक्वल टू u प्लस ए पता नहीं, t हो गया 4 सेकेंड, इक्वेशन 2। मुझे u निकालना है, तो आप क्या करो, आप पहले a निकालो, चाहो तो सीधा u भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से माइनस कर दो। लेकिन मान लो अब इतना नहीं आता, हम तो सीधा सीधा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो, तो 70 माइनस 40 30 आ जाएगा। u से u कट जाएगा, 4a माइनस 2a, 2a बचेगा, तो a आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसको इक्वेशन में रख दो, इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू यू प्लस ए, आ गया 15 इंटू 2, तो u इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर आ गया। ये तो इक्वेशन से यूज किया है। मेथड 2, ओरली करो, कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखना, ये हमारा मोशन है, t इक्वल टू 0 का पता नहीं, 2 सेकेंड पे बोला
2 सेकंड पे बोला कि ये जो है चल रहा है 40 से। कितने से चल रहा है? 40 से। और फिर 4 सेकंड पे बोला कि ये जो है अब चल रहा है 70 से। तो आप ध्यान से देखो, इस 2 सेकंड के इंटरवल में, इस 2 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 40 से 70 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। देखो 40 से 70 होगी, 30 बढ़ी। इस 2 सेकंड में 30 बढ़ी, तो इस 2 सेकंड में भी तो 30 ही बढ़ी होगी। अरे ये भी 2 सेकंड इंटरवल है, तो डेल्टा भी तो सेम ही रहा होगा। जो ये है वो ये रहा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, बोला है उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये 30 का चेंज है, तो ये भी 30 का चेंज रहा होगा। तो सोचो, वेलोसिटी बढ़ने के बाद 40 हो गई, कितना बढ़ने के बाद? 30 बढ़ने के बाद। तो रही कितनी होगी? तो रही कितनी होगी? इनिशियल कितनी रही होगी? 10 मीटर पर सेकंड। जस्ट ओरली सोचने से आंसर आ जाएगा, इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हो? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी पे बड़े आराम से लगा सकते हो। जैसे एक बॉल को आपने ऊपर फेंका 50 से, ऊपर कितने से फेंका? 50 से। तो यहां पे क्या होता है? 50 से फेंका, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। जब हम एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ होता है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या है, 50 से फेंकोगे तो हर सेकंड एक्सेलरेशन उस पर 10 लग रहा है नीचे। अब जा रही है ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, मतलब घटेगी। तो 50 से 1 सेकंड में घटेगी, 40 होगी। 2 सेकंड बाद 30 होगी, 3 सेकंड बाद 20 होगी, 4 सेकंड बाद 10 बचेगी, और 5 सेकंड में 0 हो जाएगी। मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 5 सेकंड लेगी, और फिर 5 सेकंड नीचे आने का लेगी। इस तरीके से हम ओरली हवा में बता सकते हैं कितने टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम कितना सेकंड ऊपर जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ओरली सोल्व किया जा सकता है बिल्कुल आराम से। ठीक है, फिर ए आंसर कैसे हुआ? तो गलत है ना, मैंने बताया ना, गलत टिक किया था मैंने ए आंसर। उसमें जो आंसर भरा था ए, वो गलत भर दिया था। ठीक है, आंसर डी है। चलो ये करो, ये करो, ये करो। ये होमवर्क में नहीं था शायद, लेकिन इसको अब दे देता हूं, आप करेंगे। क्वेश्चन है पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन टी नॉट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। करो भाई। देखो आधे बच्चों का सही है, 1/4 बच्चे सी आंसर देख रहे हैं। देखो एक मिस्टेक कर रहे हैं, बेसिक सी। और ए और डी वाले से तो क्या ही बात करूंगा, वो तो फालतू के लोग। देखो भाई, किसी टाइम टी नोट पर इसकी जो वेलोसिटी है, बोला 10 मीटर पर सेकंड। बोला टी नोट पर इसकी वेलोसिटी 10 है। तो बोला टी नोट से 5 सेकंड बाद, मतलब ये हो गया टी नोट प्लस 5 टाइम। यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, बोला 20 हो गई। कितनी हो गई? 20। तो ध्यान से देखो, 5 सेकंड इंटरवल में, 5 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी 10 से बढ़ गई। डेल्टा वी कितना हो गया? 10। देखो 10 से 20 हो गई, 10 से बढ़ गई। तो बताओ 1 सेकंड में कितना बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड बढ़ेगी। मतलब हर सेकंड 2 बढ़ी होगी। यही एक्सेलरेशन है। यदि पूछा होता तो यही एक्सेलरेशन है। हर सेकंड 2 से चेंज हो रही है, वही एक्सेलरेशन है। लेकिन इसने पूछा and that of instant the velocity of the particle is 20, the velocity at 3 second before t naught, t naught से 3 सेकंड पहले, t naught -3,
इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम खुद कहोगे यहां से 3 सेकंड पहले, तो ये यहां से यहां आने में दो दो के हिसाब से डेल्टा वी जो है 3 सेकंड में, तुम ही बताओ डेल्टा वी कितना रहा होगा। ये रहा होगा 2 के हिसाब से 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का। मतलब 6 बढ़, देखो इधर आने पे बढ़ रही है, 10 से 20 वो बढ़ रही है, तो यहां भी बढ़ी होगी, तो 6 बढ़ी है तब जाके 10 हुई है। सोचो 6 बढ़ने के बाद 10 हुई है, तो कितने में 6 बढ़ाऊं कि 10 हो जाए, कितनी वेलोसिटी में 6 बढ़ाऊं कि 10 हो जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। देखो 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 मुन्ना, 4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है। मेथड 2 एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन यूनिफॉर्म हो, तो ऑब्वियस सी बात है, बोला ना यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और वैसे भी एक बात बताओ, यदि एक्सेलेरेशन बदल रहा होगा तो तुम पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना लिखोगे। यदि मैं एक्सेलेरेशन लगातार बदल रहा हूं तो तुम्हें यदि पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे। समझ रहे हो ना, तो वो सिर्फ वैलिड है जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी तब वैलिड है। मेथड 1 भी, यहां जो मेथड 1 लगाया था वो भी कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर। चलो ये बताओ, ये बताओ क्या आंसर आया। ये तो होमवर्क में दिया था, करके लाए होगे। ये तो होमवर्क में दिया था, करके लाए होगे, जल्दी आंसर भरो। बढ़िया भाई। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, ट्रेवल 120 मीटर इन 8 सेकेंड। तो एस एन एथ जो फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस ए बाई टू, 2n-1। तो 8 सेकेंड में 120 मीटर चला, u 0 है, ए निकालना है बाई टू, 2 × 8 - 1। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा भाई। ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, ए 16 - 1 15, 15×6 = 90, 15×7 = 105, 15×8 = 120। ए इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री का था, और ये भी गलत कर रहे हो तो लालत है तुम पे, पढ़ रहे हो तुम, फिर तुम्हें छोड़ देना चाहिए नीट की तैयारी। देखो जरूरी नहीं होता कि हर बंदा डॉक्टर बन पाए, देखो सिंपल सी बात है यार। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई अवगत करा रहा हूं। तुम कुछ समय खराब करने के बाद जाकर के आप ये सच्चाई से होंगे। आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका 2 रीजन हो सकता है। एक रीजन, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, देन आप कर सकते हो, तब तो आप कुछ भी बी सी डी कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप फिर तो अलग लेवल के आदमी हो। लेकिन मान लो आप पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, सब कुछ किया, और फिर भी आपका आंसर ये नहीं आया है, देन आई विल सजेस्ट कि डू समथिंग, कुछ भी करो, मतलब जिंदगी में और कुछ करो। ठीक है ना। चलो, कैसे पता u 0 होगा, बेटा मेरे सपने में आया था, सपने में रात ने आया, देखो। ये करो, इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होगा, आई एम नॉट श्योर, ये भी होमवर्क में दिया था।
देखो, बोला है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन फर्स्ट टू कंज्यूगेटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड ईच। देखो क्या बोल रहा है, जैसे ये मोशन स्टार्ट हुआ है तो यहां से मान लो स्टार्ट हुआ होगा, हमें कुछ नहीं बोला कि पार्टिकल का इनिशियली क्या है, और इसने पूछ लिया बल्कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। मान लिया यू है, मान लिया ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ना एक्सेलरेशन दिया, बस बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कितना पता नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया, वो यू मान लिया। बोला है कि पहले 4 सेकंड में, पहला 4 सेकंड का इंटरवल ये है। बोला पहले 4 सेकंड में ये चलता है 24 मीटर। कितना चलता है? 24 मीटर पहले 4 सेकंड। अगला 4 सेकंड ये है और इसमें चलता है 64। बेटा अगले 4 सेकंड में 64 मीटर चलता है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। मतलब यहां t इक्वल टू 0 होगा तो यहां टाइम होगा t इक्वल टू 4 सेकेंड, और यहां टाइम हो चुका होगा t इक्वल टू 8 सेकेंड। टाइम तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इक्वेशंस यूज करते हैं तो t इक्वल टू 0 से टाइम स्टार्ट करते हैं हम। इनिशियल यहां 0, इनिशियल जहां लेंगे वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहां से देखोगे तो टाइम यहीं से बताओगे आप टोटल का। तो पहले आपका 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 24 है, तो एस इज इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड, या कहूं टिल t इक्वल टू 4, डिस्प्लेसमेंट जो है 24 मीटर है। लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा दो। तो s कितना है? 24। u कितना है? पता नहीं u कितना है, u है। t कितना है? 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए पता नहीं, t हो जाएगा 4 सेकेंड का स्क्वायर। तो एक काम करो, एक 4 हटा दो कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू यू प्लस, एक 4 चला गया, एक 4/2, 2 बचा, 2a। इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर हम कहेंगे टिल t इक्वल टू 8 सेकेंड। देखो हम 0 से लगा रहे हैं तो t इक्वल टू 8 सेकेंड तक तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 24 प्लस 64 दोनों मिला दो, 88 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। 8 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 64 नहीं है, 88 है, याद रखना। ये 24 वो दोनों मिलाओगे तब जाके टोटल 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। आप यहां से यहां फॉर्मूला मत लगाना, वरना फिर यहां का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा इनिशियल। आप इसको यहां से यहां सीधा नहीं लगाएंगे, हम 0 से यहां तक का लगाएंगे। फॉर्मूले में हमेशा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू टी तक का डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 88, u हो गया पता नहीं क्या, u हो गया टाइम 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 8 सेकेंड का स्क्वायर। एक 8 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो ये 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11, ये आएगा u प्लस ये आएगा 4a। इक्वेशन 2। अब हमें a तो निकालना नहीं है, u निकालना है। तो u निकालने का डायरेक्ट तरीका है a को एलिमिनेट कर दो। कैसे? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2, ऐसे करो। जब पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा 12, u बन जाएगा 2u और 2a बन जाएगा 4a। इसको जब लिखोगे 11u प्लस 4a और इन दोनों को माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। 12 माइनस 11 ये बचेगा 1 और 2u माइनस u बचेगा u, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड एंड दिस विल बी योर आंसर। देखो ठीक है, बोलो भाई। क्लियर है? सिंपल, बस इक्वेशन अप्लाई करने का क्वेश्चन। चलो ये बताओ, ये बताओ इसका क्या आंसर आया।
इसका क्या आंसर आया? गजब भाई, गजब। 88% रिजल्ट चला गया। क्या बात, क्या बात। बोला पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेलोसिटी जो है 8 से कितनी हो गई, 12, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। तो अब देखो, आप देख रहे हो इनिशियली 8 है, बढ़ते बढ़ते 12 हो गई, तो पक्का है बीच में रास्ते में रेस्ट पे तो नहीं है। देखो 8 मीटर पर सेकंड से चेंज होते होते 12 आ गई, मतलब नो रेस्ट बिटवीन, नो v इज इक्वल टू 0 बिटवीन दिस इंटरवल। बोलो हाँ है ना? इस इंटरवल में कहीं भी ये रुका नहीं है। दैट मीन्स यहां पर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि देखो हम जब भी ये सोल्व करके निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, u हो गया 8 और v हो गया 12, आप एक्सेलरेशन निकाल लो, t दे रखा है, एक्सेलरेशन आ गया, फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालो। देखो u हो गया 8, v हो गया 12 और t हो गया 5 सेकेंड। लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यह आएगा 12 इज इक्वल टू 8 प्लस ए इंटू टी हो गया 5 सेकेंड, तो यह आएगा a इज इक्वल टू 4/5। ए कितना आ जाएगा, 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें जितना डिस्प्लेसमेंट पूछा निकाल दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 8, t कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 4/5 और t कितना है 5 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर हो। एक 5 से एक 5 कट गया, 2 से 4 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 40, ये आ गया, तो ये आ गया 50। 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट, वो ही डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बोलो अगर v 0 होता तो उसके हिसाब से सिचुएशन देता, वो फिर उसके हिसाब से सिचुएशन देता कि भाई जैसे टाइम के फंक्शन किया नहीं था अपन ने, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस। यदि v 0 होता तो हम कहते डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, फिर हम समय रेखा बनाते, इस समय यहां था, इस समय यहां था, इस समय यहां, डिस्टेंस निकाल के सोल्व करते थे। मेथड 2, एक तरीका और है इसको करने का, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके। देखो इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। आप इस इंटरवल का एवरेज निकाल लो, इस इंटरवल का एवरेज आ जाएगा 8 प्लस 12/2, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है यूनिफॉर्म के केस में, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप इस इंटरवल के पूरे मोशन को रिप्लेस कर सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डी इज इक्वल टू आएगा, स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 5, तो 50 मीटर। 50 मीटर आंसर, 50 मीटर आंसर। देखो आराम से आ गया, देखो 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 देखो, एवरेज वाले मेथड से किया तो ये बड़े आराम से आंसर आ गया, बिल्कुल ओरली सोल्व हो गया, ठीक है। सर 8 तो विदाउट इक्वेशन के फाइनल माइनस इनिशियल करते कर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल लो, 5 सेकंड है लेकिन
8 से 12 होगी, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज है 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में होगा 4/5, ऐसे निकालो। अब एक बात देखो, यदि मैं तुमसे पूछता कि बताओ 3 सेकंड में, पहले स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ये कितना चला होगा, 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहा होगा, यहां तो 5 सेकंड का है, 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहा होगा, बोलो बोलो बोलो, 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहा होगा, 30। अरे भाई 10 गुना 3 30। चलो इसमें निकालते हैं, इससे 3 सेकंड में कितना रहा होगा, तो u हो गया 8 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए हो गया 4/5 इंटू टी का स्क्वायर, तो 8 या 24, तो ये आ गया प्लस 3 या 9 दुनिया 18/5 ये आ गया। यहां तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, यहां तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, लगभग 5 या 15 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 24 25 26 27 पॉइंट समथिंग, तुम तो 30 बता रहे, तुम तो 30 बता रहे हो, ये तो नहीं आ रहा, उससे तो नहीं आ रहा 3 सेकंड में, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है भाई, 3 सेकंड का निकालूं तो ये तो कह रहा है 10 गुना 3 30, ये कह रहा है कुछ और, कौन सा गलत है भाई, कौन सा गलत है, कोई नहीं, ये गलत है, फिर 3 सेकंड के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, दिस मेथड, मतलब लिखूंगा नहीं, खुद से समझो, सिंपल सी बात है, आपने एवरेज निकाला है, यदि उतने ही टाइम का डिस्टेंस पूछे तो ही ये यूज कर सकते हो, ना तो 5 सेकंड से कम के लिए कर पाओगे, ना 5 सेकंड से ज्यादा के लिए। यदि आपको 5 सेकंड के कम या ज्यादा के लिए डिस्टेंस निकालना है, डोंट गो विद दिस मेथड, गो विद दिस मेथड। मेरे कहने का मतलब 5 सेकंड में ऐसा खास क्या है, 5 सेकंड का हमें इंफॉर्मेशन है, मतलब जिस इंटरवल का इनिशियल और फाइनल नहीं आया ना, ये उसी इंटरवल का टोटल एवरेज आया, ना उससे कम वाले के लिए ना उससे ज्यादा वाले के लिए, तो एवरेज मेथड से पूरे उस इंटरवल का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कम का नहीं निकाल सकते, ठीक है। 3 सेकंड का निकालना है, फिर इससे निकालो। हाँ, उस सिचुएशन में आपको 3 सेकंड का एवरेज निकालना, यदि आपको डिस्टेंस 3 सेकंड का निकालना है तो 3 सेकंड का एवरेज निकालना पड़ेगा, और 3 सेकंड का एवरेज निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये लोगे और फाइनल 3 सेकंड बाद की निकालोगे, तो इतनी मेहनत करोगे, उससे बढ़िया तो यही सोल्व कर लोगे। यदि आप देखो, मोस्टली वो यही करता है कि वो 5 का देकर के 5 का पूछता है, लेकिन वो दिमाग खेल सकता है, वो जानता है कि बच्चा क्या करता है, क्या गलती करता है। यदि उसने जिस दिन वो दिमाग खेला और तुम गलत करके आओगे तो मेरे को मत बोलना, मैं पहले ही तुम्हें बता दे रहा हूं कि जितना इंटरवल दिया है उतने का डिस्टेंस निकालना है तो इस मेथड से जाओ, उससे कम ज्यादा टाइम का निकालना है तो इस मेथड से मत जाओ, प्रॉपर सोल्व करो। दोनों मेथड से 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको शुभम भाई। यदि आपका इससे भी सोल्व करने पर 3 सेकंड में 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप ऐसे ही कर लो, ठीक है, आप ऐसे ही कर लो। मैं तो बेवकूफ था जो अभी सोल्व किया था ये, मैं तो बेवकूफ था ना जो अभी ये सोल्व किया था, ये 3 सेकंड का, मैंने गलत किया होगा, आपने तो, आप तो गलत कर ही नहीं सकते, आपने सही किया होगा, तो आप ऐसे कर लो। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल है, इनिशियल 20 फाइनल 60 4 घंटे में, और डिस्टेंस भी कितने पूछा, मूव बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो पहले एवरेज निकालो, पूरे पीरियड का पूछ रहा है ये, तो 20 + 60/2, तो ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम टी, एवरेज आ गया 40, टाइम है 4 घंटे, आंसर आ गया 160 किलोमीटर, दैट्स ऑल, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर इज द आंसर। हलवा चीज 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन।
ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं है। देखो यहां आई और जे में दिया है वेलोसिटी एक प्लेन में है। होमवर्क दिया था, बताओ क्या आंसर आया? बेटा एक बात रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आप हमेशा ध्यान रखना, यदि आप होमवर्क नहीं करके आए हो तो जरूरी नहीं होता है कि आप टिक करो, इससे आपकी आदत खराब होती है। लिटरली बता रहा हूं, आप होमवर्क नहीं करके आए हो ना तो आंसर टिक मत करो। यदि 15 सेकंड जो भी टाइम दिया उसमें सोल्व करके टिक कर सकते हो तो करो, बिना आंसर निकाले आंसर टिक ना करें। इससे हमें एग्जाम में गलत आदत पड़ती है, फिर हम एग्जाम में भी वही करते हैं, बिना सोल्व किए टिक करने लग जाते हैं, जो कि एक सबसे गलत चीज। इरशाद भाई क्या नहीं समझ में आया बताओ? आवाज आ रही है? क्या नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला था बताओ? मैंने क्या बोला? मैंने जो बोला था वही बता दो आप। मैं समझा दूंगा आपको, मैंने क्या बोला था आप वो बताओ। क्या बताया था? नहीं समझा रहा मैं। मैंने क्या बोला था वो बताओ। कुछ तो बोला होगा, इंग्लिश में तो बोला नहीं, अपनी भाषा में बोला ना, बस वही बता दो क्या बोला था। मैं समझने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं मैंने क्या बोला था। आप आपको कुछ तो सुना होगा ना, वही बता दो क्या सुना था। बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ध्यान दो चाहे मत दो। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने क्या बोला था। मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि तुम्हें समझ आया नहीं है। हाँ, 5 सेकंड का क्यों बोला मैंने, कुछ तो रीजन होगा, सोचो। 5 सेकंड का क्यों बोला मैंने, 4 के लिए क्यों नहीं बोला, 3 के लिए क्यों नहीं बोला? तुम ये नहीं समझ पा रहे कि मैं 5 का ही क्यों बोला? मैंने क्यों कुछ ऐसा बोला था कि 5 सेकंड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें 5 सेकंड इंटरवल का डाटा दिया है, आपने एवरेज 5 का निकाला है, मैंने ऐसा कुछ बोला था? कि ये जो 8 है और ये 12 है, इसके इंटरवल में 5 सेकंड का डिफरेंस है, तो जितने इंटरवल का आप एवरेज निकाल रहे हो उसी इंटरवल की डिस्टेंस निकालोगे तो ये यूज करोगे। यदि उससे कम ज्यादा का निकालना है तो ये यूज नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? नहीं, ओके ओके नहीं हुआ है, ओके नहीं हुआ है, तुम जबरदस्ती ओके कर रहे हो, मैं नहीं करूंगा ऐसे जबरदस्ती ओके, नो। मुझे समझाओगे? हाँ तो बताओ तो। दोनों? क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? जब एवरेज पढ़ाया गया था तो वहां एक चीज बोली गई थी, जैसे आप सिटी ए से जयपुर से चले दिल्ली जा रहे हो, जयपुर से दिल्ली, अब ऐसा तो है नहीं तुम कांस्टेंट एक लगातार सेम स्पीड से जाओगे, ऐसा तो है नहीं। कभी तुम धीरे चल रहे हो, कभी तुम तेज चल रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी बदल रही
वो यहां पे भी बदल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी लगातार बदल रही है, तो यहां भी बदल रही होती है। जब आप एवरेज जयपुर से दिल्ली का निकालते हो ना, तो डिस्टेंस के लिए भी जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस में यूज कर पाओगे इसको। अब ऐसा नहीं है कि तुम जयपुर से दिल्ली गए, तुम्हारा स्पीड कभी ज्यादा था, कभी कम था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। मान लो 300 किलोमीटर दूर गए तुम, मान लो, चलो 300 किलोमीटर नहीं पता, तुमने क्या किया, जयपुर से दिल्ली जाने में तुम्हें 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। और जयपुर से दिल्ली तुम्हारी एवरेज स्पीड निकाली तुमने, वो आई 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी आई? 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं तुमसे पूछूं कि जयपुर से दिल्ली कितना है, तो तुम तुरंत बता दोगे 6 पंजू 30, 300 किलोमीटर। हाँ या ना? ठीक है। आप रास्ते में एक होटल पे खाना खाने के लिए रुके थे, ठीक है? जिस समय रुके थे आपको चले हुए 3 घंटे हो गए थे। कितने घंटे हो गए थे? 3 घंटे चले थे, वहां से 3 घंटे हो चुके थे। तो बता सकते हो आपने जहां खाना खाया था वो जयपुर से कितना दूर होगा? जहां आपने खाना खाया था वो जयपुर से कितना दूर होगा? बता सकते हो? बोलो बोलो। आपने जयपुर से चलने के 3 घंटे बाद खाना खाया, और जब आपने खाना खाया तो कोई एक रेस्टोरेंट था, और वो रेस्टोरेंट का आपको बताना है कि वो जयपुर से कितना दूर रहा होगा। 180 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, इस 60 को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है, आपने 1 घंटा खाना खाने में लगा दिया। आपने कितना टाइम लगा दिया खाना खाने में? 1 घंटा लग गया, ऑर्डर ऑर्डर आया, वो सब किया, ठीक है। फिर बचा आपके पास कितना? 1 घंटा। 1 घंटे में कितना चलोगे? 180 कैसे चलोगे? 180 तो, चलो 180 तो तुम ये चल चुकी, ठीक है। अब बचा तुम्हारे पास 1 घंटा, क्योंकि टोटल 5 घंटे लगे थे तुम्हें पहुंचने में। अब 1 घंटे में कितना चलोगे? कितना चलोगे? अरे भाई, तुम्हें 3 घंटे में 180। हाँ तो बोलो ना, 60 किलोमीटर चलूंगा। 60। तो तुम्हारा हो गया कितना भाई? बताओ, 180 और 60, 240 हो गया। लेकिन यार दिल्ली तो 300 किलोमीटर दूर था। ये क्या हुआ? दिल्ली तो 300 किलोमीटर दूर था। और अब भाई, मतलब तुम खाना खाओगे तो दिल्ली आपके पास आ जाएगा, अरे भाई उसको 5 घंटे पहुंचना है, चलो दिल्ली को पास कर देते हैं। ऐसा कुछ? कहां गड़बड़ कर दी? कहां? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। तुम तो पहले निकाल चुके एवरेज। ये गड़बड़ ये हुई है, तुम नहीं बता सकते कि तुम पहले 3 घंटे का एवरेज दिया नहीं, तुम्हें टोटल 5 का एवरेज दिया है। तुम ये बता ही नहीं सकते 180 है। हो सकता है तुम खाना खाने से पहले धीरे धीरे चले हो, खाना खाने के बाद तेज चले हो सकता है पहले तुम तेज चल रहे हो, बाद में धीरे चले हो। तुम नहीं बता सकते कि ये 180 है और ये 60 है। नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उस इंटरवल का एवरेज तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, यदि तुम्हें कोई बता देता कि भाई तुमने जब रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो जब जयपुर से चले थे और रेस्टोरेंट में खाना खाया, उस इंटरवल का एवरेज इतना है, फिर आप उस इंटरवल का डिस्टेंस बता सकते हो। मतलब जिस इंटरवल का एवरेज निकालते हो, उसी इंटरवल की डिस्टेंस एवरेज से बता सकते हो। उससे कम ज्यादा के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते इसको, कि 60 एवरेज आया तो मतलब पहले 1 घंटे तुम 60 ही चले, क्यों? जरूरी थोड़ा है। पहले 1 घंटे तुम्हारी गाड़ी तेज रफ्तार से चली, हाईवे पे चल रहे थे, बढ़िया हाईवे था, बाद में रोड खराब आ गई, अगले 1 घंटे तुम जरूरी थोड़ा 60 ही चलोगे। हो सकता है पहले 1 घंटे आप 80 चले हो, दूसरे घंटे में 50 ही चल पाए हो। तो एवरेज पूरे इंटरवल की इंफॉर्मेशन देता है, एक हिस्से की नहीं देता है। और ये एवरेज में सिखाया गया था। समझ रहे हो? क्या नाम है? इरशाद।
अनीश कुमार पूछ रहा है कि आपको क्या पता वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी 8 से 12 हो रही है, मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही है, तभी तो 8 से बढ़ के 12 हो गई। यदि मान लो पहले घट के फिर वापस बढ़ी होगी तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है? अरे जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो मतलब तुम्हारा एक्सेलरेशन ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है। तुम्हारी स्पीड 8 से 12 हो गई, दैट मीन्स उस इंटरवल में लगातार बढ़ी है, बीच में जीरो तो आया ही नहीं। समझे? पता है तुम्हें छोटी छोटी चीजें बताने में तुम्हें इतना टाइम लगता है, मेरे को मैं पढ़ा ही नहीं पाता हूं सीरियसली। मेरे को क्वेश्चंस कम करवाने पड़ेंगे। तुम्हें तो छोटी छोटी चीजों को दोबारा से बताना पड़ता है। तुम्हें 8 से 12 में तुम ये डाउट आ रहा है, बताओ कि वेलोसिटी जीरो हुई, कैसे पता चला? नहीं हुई, कैसे पता चला? अरे भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझो ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 8 से 12 हो रही है तो या तो बढ़ी होगी, भाई बढ़ रही है तो बढ़ रही होगी, घट रही है तो घट रही होगी, या फिर टर्न लिया होगा। लेकिन यहां तो 8 से 12 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी 8 से 12 मतलब उसी डायरेक्शन में 8 है, उसी डायरेक्शन 12 है, डायरेक्शन भी नहीं बदली, तो जीरो कैसे होगी? ये देखो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, लेकिन यहां पे वेक्टर फॉर्म यूज करो तो v निकालना है, u है 2i प्लस 3j प्लस एक्सलरेशन है 0.3i 0.2j, t है 10 सेकेंड, दो ये तीन ये आ जाएगा 5i, 3j और 2j ये आएगा 5j। लेकिन हमें तो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड आंसर। हलवा क्वेश्चन। चलो अब कुछ थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, बोला ए बुलेट पासेस थ्रू ए प्लैंक, इट लूजेज nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी। पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं, ये लैंग्वेज का क्या मतलब है। लूजेज nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसका मतलब है अपनी वेलोसिटी का nवा हिस्सा खो देता है, अपनी वेलोसिटी का nवा हिस्सा खो देता है। ठीक है, मतलब यदि आपकी वेलोसिटी v है तो v बाई एन उसमें से गया, nवा हिस्सा मतलब v बाई एन। जैसे तीसरा हिस्सा मतलब v बाई 3, चौथा हिस्सा मतलब v बाई 4, पांचवा हिस्सा मतलब v बाई 5, खो दिया मतलब माइनस कर दो। प्लैंक क्या है? प्लैंक होता है लकड़ी का फट्टा, ऐसे तख्ता टाइप में। तख्ता नहीं जानते? तख्ता तख्ता तख्ता, अरे काम चिनाई उनाई का काम करते तख्ते यूज नहीं करते ऐसे, ये फट्टा क्या बोलोगे अब इसे, ये प्लैंक होता है। ये बोल रहा है कि एक बुलेट जो है जब एक प्लैंक से पास करती है तो उसकी वेलोसिटी जो भी मान लेते हैं u है, इनिशियल मान लेते हैं u उसके पास वेलोसिटी है। तो जब इस फट्टे से पास करती है तो उसकी वेलोसिटी का nवा हिस्सा खो जाता है, खत्म। मतलब u में से u बाई एन खत्म हो गया, तो इसकी वेलोसिटी बचेगी, u कॉमन आ गया, n-1 अपॉन n ये बचेगी। ठीक है, यह आ जाएगा u कॉमन n-1 अपॉन n, एलसीएम ले लिया, 1-1/n था, एलसीएम ले लिया, ये आ गया इतनी वेलोसिटी। अब इस फट्टे की मोटाई मुझे नहीं पता, लेट सपोज मैं इस फट्टे की मोटाई मान लेता हूं p मान लेता हूं या t मान लेता हूं, थिकनेस। t टाइम नहीं है, t थिकनेस है इसकी, इस फट्टे की क्या है? थिकनेस है t। हाँ भाई, इस फट्टे की थिकनेस t है।
टी से टाइम की फीलिंग आती है, तो एक काम करो, इसको हटा लो, थिकनेस को कुछ और नाम दे देते हैं, लेट सपोज पी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत? एक्स एक्स किसी और चीज को बोलना चाह रहा था मैं, चलो एक्स एक्स बोल देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, एक्स बोल देते हैं, थिकनेस को एक्स बोलना चाहते हो, थिकनेस को एक्स बोल दो, ठीक है, ओके। यू स्पीड से आ रही है, तो इसमें एक फट्टे से पास होने के बाद इतनी स्पीड होगी। देन फाइंड हाउ मेनी सच प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ बुलेट अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन बाय द प्लैंक। इसने बोला है कि जो प्लैंक है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दे रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन जो भी होगा कांस्टेंट का होगा, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो अब क्या कर रहा है भाई, इस ये तो एक बुलेट तो रुक नहीं पाई, अब इसको रोकने के लिए मुझे कई तख्ते लगाने पड़ेंगे। अब मुझे कई तख्ते लगाने पड़ेंगे, लो भाई मैंने लगा दिया, एक तख्ता लगाया, ठीक है, दूसरा तख्ता लगाया इसके पास में, तीसरा तख्ता लगाया इसके पास में, ऐसे कई तख्ते लगा के बुलेट प्रूफ बना दिया। अब क्या है, जब भी इससे बुलेट आएगी तो यहां से जब वो यू स्पीड से एंटर करेगी, तो लास्ट में जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। हो सकता है पूरा क्रॉस करके आए, हो सकता है अंदर फंस जाए लास्ट वाले के, पर हमने मान लिया लास्ट में जाते जाते 0 हो गई। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट कितने तख्ते लगाएं, अब पता नहीं, एक अननोन मानना है, अब तख्ते एन नहीं मान सकते क्योंकि एन हमें पहले से दे रखा है, तख्ते एक्स नहीं मान सकते क्योंकि एक्स हमने पहले से यूज कर लिया, तो तख्तों को कुछ और नाम मानना पड़ेगा, एम मान लेते हैं, चलो एम मान लेते हैं, लेट एम प्लैंक विल रिक्वायर्ड, मान लेते हैं एम प्लैंक चाहिए, तो एक की थिकनेस एक्स है, तो टोटल थिकनेस हो जाएगी एम इंटू एक्स, कितनी हो जाएगी, एम इंटू एक्स हो जाएगी, और फाइनली रेस्ट पे आ गया। मुझे सोल्व करके एम बताना है, एम कितना होगा, मुझे सोल्व करके एम बताना है। आप देखो आपको डाटा क्या क्या दिया है, आपको डाटा दिया है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, आपने अजम्पशन लिया है एक इसका डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी और इसमें भी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यदि मुझे एम निकालना है, मतलब इन डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल फाइनल के साथ रिलेशन निकालना है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं किया कि एक तख्ते को कितनी देर में पास किया, टोटल कितनी देर में जाके रुकी, टाइम की जिक्र ही नहीं है। जब टाइम का कोई जिक्र नहीं है, टाइम के बारे में पूछा नहीं है, तो हम भी जिक्र नहीं करते। सबसे बेस्ट इक्वेशन होता है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो बस ये लगाओ, इसके लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, वी कितना हो गया, वी हो गया ये u इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन, इसका स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल यू है प्लस 2a, देखो एक्सेलरेशन इसका पीछे की तरफ रहा होगा, बट मैं कहता हूं मुझे नहीं पता किधर रहा है, वैसे इसने दे रखा है रिटार्डेशन, बट हमसे रिटार्डेशन पूछा नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए ही है। अब वो प्लस का है माइनस का है, इसकी भड़क है, मेरे को मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स हुआ, ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहां से निकाल लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके लिए भी लगा दो, तो वी स्क्वायर हो गया फाइनल 0, इनिशियल यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट, बता सकते हो इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स प्लैंक चाहिए है, एम प्लैंक चाहिए एक्स एक्स थिकनेस के, तो m इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां सिर्फ x था तो यहां m इंटू एक्स हो गया। अब मुझे इन दोनों को सोल्व करना है, तो अब इनको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, हमें a नहीं चाहिए, नहीं चाहिए a, x भी नहीं चाहिए, हमें n चाहिए, मुझे n निकालना है, तो 2ax यहां से उठा लाता हूं, देखो यहां से 2ax की वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वायर बाई एम, और इसको उठा के यहां यूज कर दोगे, रख दो, रख दो, क्या आ जाएगा, यह आएगा यू स्क्वायर, यह आएगा एन माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और 2ax को रख दो माइनस का यू स्क्वायर अपॉन एम, ये रख दो,
सोल्व करो, देखो यू स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा देंगे तो यू स्क्वायर, और ये आएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां बचेगा वन माइनस वन बाई एम, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया तो ये बचा वन माइनस वन बाई एम। मुझे एम निकालना है, एम निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, वन बाई एम को, इधर बचा वन और ये इधर ले आओ, माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, पूरा एलसीएम ले लो एन स्क्वायर, तो ये आएगा एन स्क्वायर में से माइनस कर दो एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा तो वन बाई एम बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, तो यहां से m की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन, एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन, एम की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन। देखो देखो देखो, कुछ नहीं किया, सिर्फ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगाया दो बार, एक बार सिर्फ इसके लिए, दूसरा पूरा रेस्ट में लाने के लिए। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। कैसे? एक तरीका है कि टोटल इस तरीके की बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक चाहिए, टोटल मतलब पहला ये भी काउंट करना है, सारा काउंट करना है। एक क्वेश्चन ये होता है कि पहले एक प्लैंक से पास किया, स्पीड इतनी होगी, तो आगे और कितने चाहिए। देखो डिपेंड करता है क्या पूछते हैं, यदि आगे और कितने चाहिए तो फिर मैं यहां से आगे जीरो तक करूंगा सोल्व, और यदि बोलता है टोटल कितने चाहिए होंगे तो यू से फाइनल जीरो तक सोल्व करूंगा। मतलब एक जो इसका आंसर होगा उसमें से एक कम इसका आंसर होगा यदि आगे और कितने चाहिए पूछता है। रिटार्डेशन का साइन नहीं लिया बेटा, यदि तुम माइनस ए ले भी लेते तो आंसर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे 2ax की वैल्यू फिर माइनस की बजाय प्लस की आ जाती और उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं आता। यहां पे जो a है वो भी तो फिर माइनस का साइन होता ना भाई, तुम यहां से 2ax a को माइनस लिखते, a को यहां माइनस लिखते तो यहां भी माइनस लिखते, तो वो दोनों जगह से हट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आंसर पे। तो हमने एक्सेलेरेशन को a ले लिया, अब वो a प्लस का है माइनस का है, मैंने तो a को एलिमिनेट कर दिया, मैंने तो a को कंसीडर नहीं किया। बोलो 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 बोलो, पहले मैग्नीट्यूड निकालें, फॉर्मूला में पुट करें, आंसर क्यों आता, आंसर रोंग क्यों आता है। गलत करोगे तो गलत ही आएगा ना। अब ये लो महस्य, ये पूछ रहे हैं कि पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड लगा लो और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। अच्छा, तो क्या इस फॉर्मूले में v और u और a ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं? जूता ना फेंक के मारो मुंह पे, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। और फिर तुम सोच रहे हो सही आंसर आएगा। अरे भाई ये वेलोसिटी होती है, ये एक्सेलरेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, दीज आर नॉट मैग्नीट्यूड्स। गलत यूज करोगे गलत ही आएगा, फिर इन महाशय को एक्सप्लेन करो। माइनस लेंगे, दूसरा आंसर नहीं, अरे लेके देखो ना यार, मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, अब लेके देख लेना, करना सही से, सॉरी ईमानदारी से, दोनों मिले ना माइनस यूज, और तुम आंसर अलग निकाल के दिखा देना। हाँ, एन की वैल्यू पुट करके प्लैंक का नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने एन की वैल्यू पुट की 4 पुट की, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 चौक 16 माइनस 8 माइनस 1 7, तो ये आएगा 7 दूनी 14, 15 16 2, 2 तो 20, 7 दूनी 14, 6 और समथिंग आएगा 2.2 समथिंग आएगा कुछ। अब मुझे पता है कि 2.2 तो प्लैंक हो नहीं सकते,
तो फिर हमें आंसर लिखना पड़ेगा 3 प्लैंक। कितना लिखना पड़ेगा? 3 प्लैंक। भाई 2 से यदि थोड़ा भी ज्यादा है, 2.1 भी है, 2.01 भी है, तो भी हम कहेंगे 2 से काम नहीं चलेगा, तीसरा तो लगाना पड़ेगा। अब प्लैंक तो ऑब्वियस सी बात है, तख्ते आपके पास, अब ऐसा थोड़ा है कि तख्ते में से पतला सा काट के लाएंगे, तो हम तख्ता का नंबर पूछा तो इंटीजर ही बताएंगे, तो फिर हम कहेंगे 3 आंसर आएगा। अप्रोक्स नहीं, 3 आंसर आएगा। 2 से काम नहीं चल रहा, 2 से थोड़ा भी ज्यादा तो 3 आंसर, 3 से थोड़ा भी ज्यादा तो 4 आंसर, ठीक है ना। 2.99 तो भी 3 आंसर, 3.01 तो फिर 4 आंसर। 3 से काम नहीं चल रहा तो 3 से ज्यादा। यहां राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, यहां राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहां इंटीजर में आंसर देना है, बड़ा मतलब उससे बड़ा इंटीजर, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर करना। हाँ, इसका मतलब है कि तीसरे प्लैंक के अंदर आके फंस जाएगी, 2 में रुकेगी नहीं और तीसरे के अंदर बीच में कहीं फंस जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछने का तरीका एक ये भी है, ये अब मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप करके लाओगे अगली क्लास में। वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहां परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में, ठीक है। चलो अब ये करो। ये देखो क्या कह रहा है, एन इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासेज द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u। एक ट्रेन का इंजन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, वो एक सिग्नल पोस्ट को पास करता है, जैसे ये ट्रेन है, ठीक है। इसका इंजन होता है आगे आगे और लास्ट बोगी होती है ये, तो ये कोई सिग्नल पोस्ट है। जिस समय सिग्नल पोस्ट से ये ट्रेन पास कर रही है, उस समय इसकी वेलोसिटी u है। कितनी है? u है। और ये एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसके पास एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ते 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 जब ये पूरी ट्रेन इससे पास करती है, पूरी ट्रेन क्रॉस कर गई, तो बढ़ते 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 इसकी स्पीड होगी v। कितनी स्पीड होगी इसकी? v होगी, दिया है इसमें। द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v, जब लास्ट कंपार्टमेंट इससे पास कर रहा है तब इसकी वेलोसिटी v होगी। पूछा क्या है? द वेलोसिटी विद विच द मिडिल पार्ट ऑफ ट्रेन पासेस थ्रू द सिग्नल पोस्ट, मतलब इसका जो बीच वाला हिस्सा है, ट्रेन का जो मिड पॉइंट है, जब वो इससे पास करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये बताना है, हमें ये बताना है। v डैश बोल देते हैं इसको, v डैश बताना है। कुछ लोग इसको पावर समझ लेते हैं, इसको मैं कुछ बोल देता हूं, v1 बताना, vm बताना, मिडिल, vm मैक्सिमम समझ लेंगे, नालायकों का क्या करूं मैं, v डैश ही बोलूंगा, v डैश बताना है। जब ये मिडिल हिस्सा मतलब आधी ट्रेन क्रॉस की होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर u और v के इन बिटवीन कहीं आएगा। अब कुछ लोग इतने नालायक होते हैं, वो सीधा आंसर देंगे u प्लस वी बाई टू, इन दोनों का मिड। अरे भाई मेरे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा पता है कब होता? u प्लस वी बाई टू ऐसा तब होता जब यहां से यहां तक, एक बात बताओ, क्या पहला आधा हिस्सा इस ट्रेन का और दूसरा आधा हिस्सा सेम टाइम में पास होगा? मुझे तो तुम इस चीज का जवाब दो। क्या मैं ऐसा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, v प्लस यू बाई टू आंसर बोलने का मतलब ये है कि आधा चेंज आधा क्रॉस करने में हुआ और बचा हुआ आधा चेंज आधा दूसरा क्रॉस करने में हुआ, ठीक है। तो ये जो दोनों आंसर देने वाले ये यही लॉजिक लगा रहे हैं। एक तो एवरेज पता नहीं क्यों लगा दे रहा है, एक कह रहा है कि v और u, तो v माइनस यू का चेंज हुआ तो आधा चेंज v माइनस यू बाई टू। कुछ भी लॉजिक से आंसर दे रहे हैं, बल्कि बात सुन लो, ट्रेन पहले धीरे चल रही है फिर तेज होती जा रही है, तो पहला आधा क्रॉस करने का टाइम और दूसरा आधा क्रॉस करने का टाइम बराबर नहीं होगा।
यहां से यहां पहुंचना और यहां से यहां पहुंचना बराबर टाइम नहीं लेगा, इवन लेंथ बराबर चल रही है। यदि मैं इसकी लेंथ टोटल एल मान लेता हूं, लेंथ ट्रेन की एल मान लेता हूं, तो ये आधी क्रॉस की है। डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ है, बट टाइम दोनों बराबर नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले धीरे है फिर तेज होती जाएगी। एक्सेलरेशन होगा तो फिर बराबर टाइम तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, टाइम तो बराबर है नहीं, तो स्पीड को हम, यदि टाइम बराबर होता, जितना टाइम ये उतना टाइम ये होता, तब हम कहते कि जो भी चेंज हुआ है बराबर टाइम में बराबर होता है। तो चेंज हुआ है v माइनस यू का, तो आधा पहले और आधा बाद में, तब आंसर होता। लेकिन यहां बराबर नहीं, तो क्या करें, यहां डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यहां पे पहले L/2 चला, देखो ट्रेन यहां से यहां तक आई, L/2 चली और पूरी क्रॉस की L चली, तो आप लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला आप 2 बार लगाओगे। एक बार लगाओ आधा क्रॉस होने में, एक बार लगाओ पूरा क्रॉस होने में। ठीक है, फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ ट्रेन, फर्स्ट हाफ क्रॉस, पहला आधा क्रॉस करने में यदि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो v हो गया v डैश का स्क्वायर, u हो गया u प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया L/2। ठीक है, ये पहला आधा हो गया। फॉर कंप्लीट लेंथ क्रॉस, कंप्लीट लेंथ क्रॉस, पूरा लेंथ क्रॉस करने में यदि मैं लगाऊं तो फाइनल हो गया v स्क्वायर, इनिशियल है u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया L। इन दोनों को सोल्व करके v डैश निकालना है। इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। मुझे आंसर v और u के टर्म्स में चाहिए, मुझे v डैश निकालना है, v और u के टर्म्स में चाहिए। क्या नहीं चाहिए, ये टर्म नहीं चाहिए। बताओ इस टर्म को कैसे गायब करें। यहां 2al है, यहां 2al/2 है, मतलब al है। एक तरीका तो है al की वैल्यू उठा के यहां रख दो, सोल्व कर दो। दूसरा तरीका यह भी है कि आप चाहो तो इसमें और इसमें माइनस, इसको डबल करके माइनस भी कर सकते हो। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी माइनस भी कर सकते हो। तो मैं माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन का डबल आएगा 2v डैश का स्क्वायर, 2v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 2al, और नीचे वाला आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2al। दोनों को माइनस कर दो, मतलब साइन चेंज, ये तो कट गया। 2v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, तो v डैश आ जाएगा रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। और ये आंसर याद भी रखो, इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा यदि इस तरीके का क्वेश्चन हो। तो जब एक ट्रेन का आगे वाला हिस्सा पास करा उस समय स्पीड u थी, पूरी ट्रेन पास कर गई तब v हो गई। तो आधी ट्रेन जब क्रॉस की होगी उस समय स्पीड होगी रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, ये रही होगी। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। हाँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ये नहीं कहता है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इक्वल वेलोसिटी के चेंज में इक्वल डिस्टेंस चलेगा, ऐसा भी नहीं कहता। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होगा, इक्वल टाइम में वेलोसिटी में चेंज इक्वल होगा, ना कि इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, बोलो 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 बोलो। जैसे तुम एक बाइक को भगा रहे हो, तुमने u स्पीड से बाइक स्टार्ट की
और तुम v स्पीड पे फाइनली वहां पहुंचे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 100 मीटर दूर पहुंचे। तुमने क्या किया, 100 मीटर के इंटरवल में स्पीड को u से v कर लिया। तो 50 मीटर के पॉइंट पर जब तुम 50 मीटर क्रॉस कर चुके होगी, वहां तुम्हारी स्पीड होगी √u² प्लस v²/2, ऐसे मिड पॉइंट पर। सादाब भाई क्या पूछ रहे हो बताओ, सादाब क्या पूछ रहे हो? मतलब पूछ रहे हो या बता रहे हो, पहले बताओ क्या बता रहे थे, इक्वल टाइम? बताओ तो बताओ क्या बता रहे थे। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला क्या, क्या मैंने ये बोला कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा? मैंने क्या बोला? मतलब तुम्हारी ये ही आदत मेरे को समझ नहीं आती, सिर्फ तुम्हारी नहीं, सभी को बोल रहा हूं मैं। तुम सुनते ही नहीं हो, अपने पास से रिजल्ट बना लेते हो। मैं बल्कि बोल रहा हूं कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। तुम मतलब निकाल रहे हो, अच्छा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है। अरे ये कौन सा बात है, मैं बोल रहा हूं नहीं चलता है, तुम करो चलता है। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है? क्या है ये, कहां ध्यान है? अरे भाई जब एक्सेलरेटेड मोशन है, उसकी स्पीड बदल रही है, तो बराबर टाइम में बराबर चलेगा कैसे? कॉमन सेंस कहां गया तुम्हारा? मैंने बोला, लिखवाया भी, इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा इक्वल, चलेगा नहीं। वो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तब हम कहते हैं बराबर टाइम में बराबर चलेगा। और तुम उल्टा बता रहे हो, फिर कह रहे हो अच्छा ये कहना चाह रहे थे। अरे भाई हद होगी तुम्हारी तो, हंस हो रहे हो फिर तुम ऊपर से, शर्म आनी चाहिए। देखो ये पैरट वाला क्वेश्चन, ये पैरट वाला क्वेश्चन देखो। ए ट्रेन इज अप्रोचिंग ए प्लेटफॉर्म विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर से। व्हेन इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बोला कि जब ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है ये, और एक ट्रेन इसको अप्रोच कर रही है। ये लो भाई, एक ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से 2 किलोमीटर दूर है, ट्रेन चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, ऐसा है। A parrot start flying towards the train from the platform, and just after touching the train, it again come back and repeat this process again and again until train reaches the platform। भाई ट्रेन इधर की तरफ बढ़ रही है, इसको देख करके एक पैरट है जो इधर की तरफ उड़ा, कितनी रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। पैरट की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज्यादा है, 50 किलोमीटर पर आवर, सुपर पैरट है। ये पैरट इधर गया, तो लेकिन ये कर क्या रहा है, सिर्फ उधर जा नहीं रहा है, यहां से उधर गया, ट्रेन इधर आ रही है, ये इधर जा रहा है, कहीं मिलेंगे इन बिटवीन। जैसे पहुंचेगा ट्रेन के पास, तुरंत वापस लौट के आएगा, तुरंत वापस आएगा। फिर देखा यार ट्रेन तो पीछे रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन से तेज चलेगा, वापस आएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर ये वापस जाएगा प्लेटफॉर्म से, अरे कहां रह गए, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे मोशन करता रहेगा। कब तक? जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाती, जब तक ट्रेन
प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच जाती तब तक वो प्लेटफॉर्म से ट्रेन, ट्रेन से प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से ट्रेन, ट्रेन से प्लेटफॉर्म, इस तरीके से मोशन करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ट्रेन भी पास आती जा रही है और वो करता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले वो ज्यादा चलेगा, दूसरे राउंड में वो कम चलेगा क्योंकि ट्रेन आगे आ गई, तीसरे में और कम चलेगा, चौथे में और कम चलेगा, घटता हुआ जाएगा। तो बोला है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पैरेट, टोटल पैरेट कितना डिस्टेंस चलेगा ये बताना है। पहला केस दे रखा है ट्रेन मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब प्लेटफॉर्म पे रुकेगी नहीं। यदि ट्रेन लगातार सेम स्पीड से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है तो रुकेगी नहीं, इसका मतलब वो कांस्टेंट से चल रही है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पैरेट। अब देखो इस पूरे मोशन में सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, डायरेक्शन यहां लगातार बदल रही है पैरेट की, इधर इधर इधर। सबसे अच्छी बात यह है कि पैरेट जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और हमसे पैरेट का डिस्टेंस पूछा है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है, कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, कांस्टेंट स्पीड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट की लगातार स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस हमेशा निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। किससे निकाल सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम से। बस हमें स्पीड तो दे रखी है, टाइम चाहिए। कोई मुझे बता दे कि ट्रेन कितनी देर में प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, मेरे को टाइम मिल जाएगा। और जितनी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी तब तक ये पैरेट लगातार इसी स्पीड से उड़ता रहेगा, तो डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। कोई बताएगा टाइम कितना लगेगा? ट्रेन को 2 किलोमीटर चलना है, डिस्टेंस देखो ट्रेन भी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस चलना है 2 किलोमीटर, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर तो कट जाएगा, ये 1/2 घंटे बचेंगे, मतलब इसको आधा घंटा लगेगा। और इस आधे घंटे ये पैरेट चल रहा है 50 की रफ्तार से, तो उसको 25 किलोमीटर चलेगा वो। इस दौरान पैरेट जो है टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इस दौरान पैरेट टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। भाई स्पीड ट्रेन की कांस्टेंट है, वो ना धीरे हो रही है ना तेज हो रही है। 4 की रफ्तार से 2 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगेगा, और इस आधे घंटे पैरेट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, बट लगातार स्पीड कांस्टेंट है 50, तो इस स्पीड से आधे घंटे में 25 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप एट द प्लेटफॉर्म विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें इसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। पिछले केस में ट्रेन रुक नहीं रही थी, लेकिन इस बार जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। अभी इसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर एन आवर है, लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के चलते यहां पहुंचते पहुंचते वो रेस्ट पे आ जाएगी। यहां आते आते वो किस पे आ जाएगी? रेस्ट पे आ जाएगी। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा? फिर वही बात, यदि हमें पैरेट का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि ट्रेन कितनी देर में यहां पहुंचेगी। अब बताओ टाइम कैसे निकालो? रिटार्डेशन हमें दिया नहीं, रिटार्डेशन हमें दिया नहीं, हमें तो सिर्फ यह बताया कि इनिशियली वो 4 से चल रही है, फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगी, और रिटार्डेशन है वो यूनिफॉर्म है, और डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन, तो कितनी देर में ये 2 किलोमीटर चलेगी? तो कैसे निकाले? अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इनिशियल वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर की, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो पूरे इस इंटरवल का एवरेज निकालोगे, वो आएगा 4 + 0/2, 2 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज आ गया। तो बताओ टाइम, डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इंटू टाइम, इस इंटरवल का एवरेज इंटू टाइम, तो टी आ जाएगा D/V एवरेज। अब उसको डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर चलना है और एवरेज स्पीड भी 2 किलोमीटर पर आवर की आ गई, तो देखो 1 घंटा लगेगा उसको।
डबल टाइम, मतलब यदि वो यूनिफॉर्म से चलती 4 से तो आधे घंटे में, लेकिन 4 से घटते घटते 0 तो एवरेज आ गया 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर से उसको 1 घंटा लग जाएगा, मतलब उस ट्रेन को वहां से 2 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। तो डिस्टेंस बाय पैरेट जो होगा, पूरे 1 घंटे वो लगातार 50 से उड़ता रहेगा, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका होगा। एक्सेलेरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा यदि आप एवरेज वाले मेथड से करोगे तो, क्योंकि आपको पूरा उस इंटरवल का टाइम चाहिए, उससे कम ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तो आप पूरे इंटरवल के लिए तो एवरेज वाला मेथड लगा सकते हो, पूरे इंटरवल के लिए एवरेज वाला मेथड लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, लेकिन अब आपने इतना टाइम हमारे पास छोड़ा नहीं कि हम आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी पढ़ा पाए, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपके लिए होमवर्क है डीपीपी नंबर 3, सॉरी 4, डीपीपी नंबर 4। ओके, ठीक है भाई। लीडर बोर्ड में एक सबका वो गलत था, वो एक्चुअल में मैंने गलत भर दिया था आंसर, बाकी देखो इनके बाकी सब सही क्वेश्चंस के जवाब है। वेरी गुड, चलो बाय बाय।